हे दोस्तों, एक समझदार इंसान वो होता है जो पहले सोचता है और फिर बोलता है, लेकिन एक बेवकूफ इंसान वो होता है जो पहले बोलता है और फिर सोचता है कि अरे शिट, मैंने ये क्या बोल दिया। देखो दोस्तों, समझदारी से बात करना या चालाकी से बात करना भी एक स्किल है जो होनी तो हर इंसान में चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर सैडली ये स्किल होती बहुत कम लोगों में है। इसलिए आज के इस वीडियो बुक समरी के थ्रू मैं 5 टेक्निक्स बता के मेक श्योर करूंगा कि आपकी ये स्किल अच्छी हो। मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट कि कैसे आप अपनी बातों से लोगों को स्मार्ट साउंड करोगे, मतलब जिससे कोई भी आपसे बात करेगा तो आपको पक्का एक स्मार्ट इंसान समझेगा। सेकंड मैं बताऊंगा वो टेक्निक जिससे आप लोगों को उनके खास लगने लगोगे। थर्ड मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप लोगों के दिमाग में डीपली बैठ जाओगे अपनी बातों से, जिससे वो लोग आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फोर्थ मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन क्वालिटी को एनहांस कर पाओगे, जिससे लोग अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे और आपकी बातें ज्यादा मानेंगे। फिफ्थ मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हमेशा आपके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा और जिससे आप हाँ ओके जैसी चीजों में फंसने से बच जाओगे। बट ये सारी बातें बताने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए। अब मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर फॉलो करो, वहां मैं आजकल काफी एक्टिव हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू साउंड स्मार्टर। ऑथर लील के फ्रेंड गैरी एक जेंटलमैन थे जो ओकेजनली ऑथर को डिनर पे लेके जाते थे। वैसे तो ऑथर उनसे कुछ 12 साल पहले मिली थी, बट वो बोलती है कि वो उस मूवमेंट को कभी नहीं भूलेंगी जब गैरी फर्स्ट टाइम डेट के लिए उनके दरवाजे पे आया था और उनसे कहा था कि लील यू लुक ग्रेट। ना ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑथर को बहुत पसंद आया था, वो खुश हो गई थी इससे। अब ये होने के कुछ टाइम बाद ऑथर फिर से गैरी से मिली, जिस टाइम गैरी ने फिर से कहा कि लील यू लुक ग्रेट, मतलब लास्ट टाइम के वही एग्जैक्ट वर्ड्स उसने रिपीट किए। ऑथर को अगेन अच्छा भी लगा, बट फिर ऑथर लील ने नोटिस करा कि गैरी हर बार उनसे मिलता था तो वही सेम चीज बोलता था, लील यू लुक ग्रेट, जो बार बार सुनने के बाद अब वो उन्हें बहुत रेपिटेटिव और इवन डम साउंड करने लगा। नाउ गैरी की ये मिस्टेक दूसरों के अंदर सुधारने के लिए ऑथर अपने सेमिनार्स में हर मेल को प्रिटी या ग्रेट इन वर्ड्स के लिए सिनोनिम्स ढूंढने के लिए बोलती है, और उसके बाद वो एक फीमेल को बुलाती है स्टेज पे, जिसको वो न्यू वर्ड्स का यूज करके कॉम्प्लीमेंट करने बोलती है। एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है डार्ला तुम बहुत ही एलिगेंट लग रही हो, तो दूसरा कहता है कि डार्ला तुम बहुत स्टनिंग लग रही हो, और तीसरा उस फीमेल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है डार्ला तुम रेविशिंग लग रही हो। जो अलग अलग रिच वर्ड्स उस लड़की के साथ साथ बाकी ऑडियंस की लड़कियों को भी बहुत अट्रैक्टिव और स्मार्ट लगती थी, जो उन्हें इम्प्रेस करता था। ये तो हो गया ऑथर का एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर आपने मिस्टर शशि थरूर जी को कभी सुना होगा तो वो आपको याद होंगे उनके ग्रेट वोकैबुलरी की वजह से। एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत फेमस है, बट उनका पर्सनल थिसॉरस भी उनकी आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट है, जो उन्हें नॉर्मल इंसान से काफी स्मार्ट साउंड कराता है, उन्हें अट्रैक्टिव दिखाता है। इसलिए टेक्निक नंबर 1 है द पर्सनल थिसॉरस। ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स चुनो जो तुम हर रोज यूज करते हो, और थिसॉरस का यूज करके उनके अल्टरनेट रिच वर्ड्स सर्च करो, और फिर जैसे तुम अपने नए शूज में अपना पैर फिट करते हो वैसे इन न्यू वर्ड्स को अपने जबान में फिट करने की कोशिश करो, और जो भी वर्ड पसंद आए उन्हें फिर यूज करना स्टार्ट करो। याद रखो, सिर्फ 50 रिच वर्ड्स बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक रिच स्मार्ट साउंड करने वाला इंसान दिखा सकता है बजाय एक एवरेज साउंड करने वाले इंसान को दिखाने से। इसीलिए नए और बेटर वर्ड्स यूज करो डेली थिसॉरस की हेल्प से। नंबर 2, मेक देम थिंक वी। ऑथर बोलती है कि यूजुअली हर कन्वर्सेशन 4 लेवल्स में डिवाइड होती है, जिसमें से पहली लेवल होती है क्लीशेस की, जहां दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्लीशेस पास करते हैं। एग्जाम्पल, मौसम के बारे में बात करके कि लाइक आज मौसम कितना अच्छा है ना, बस इतना ही, जितना बोलने से कोई कनेक्शन स्पार्क नहीं होता है। लेवल 2 है फैक्ट्स का। इसमें 2 जान पहचान वाले लोग मिलते हैं और फैक्ट्स बताते हैं, जैसे तुम्हें पता है राज, इस साल पिछले 10 सालों से ज्यादा बारिश हुई है, जो पहले लेवल से थोड़ा बेटर हो सकता है कभी कभी, बट इससे भी कोई कनेक्शन पैदा नहीं होता है। फिर आता है लेवल 3, फीलिंग्स और पर्सनल क्वेश्चंस का, जहां 2 लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि राज मुझे तो ये बारिश का मौसम घर बैठे हुए देखने बहुत मजा आती है। और इस लेवल पे लोग यूजुअली इसके साथ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि तुम बताओ तुम्हें बारिश का मौसम कैसा लगता है, जो मच बेटर है पहले 2 लेवल से। बट इससे भी बेटर लेवल आता है 4th लेवल, जिसका नाम है वी स्टेटमेंट्स। इस लेवल पे हम सामने वाले से मैक्सिमम टाइम कनेक्ट करते हैं, वो भी वी यानी हम इस वर्ड का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, इस लेवल पे कन्वर्सेशन करने वाले लोग बोलेंगे कि अगर हमें ऐसी बारिश के महीने में जितना मस्त है उसमें कहीं घूमने जाए तो कितना मजा आएगा ना, हम सब कितना मजे कर सकते हैं, राइट। और यही है टेक्निक नंबर 2, प्रीमेच्योर वी।
ऐसी वी स्टेटमेंट का यूज करके आप किसी भी इंसान से डीप कन्वर्सेशन कर सकते हो, डीप कनेक्शन बना सकते हो, फिर चाहे आप उनसे कुछ मिनट पहले ही क्यों ना मिले हो। सामने वाले के साथ लेवल 1 या लेवल 2 पे ज्यादा कन्वर्सेशन करना अवॉइड करो और डायरेक्टली लेवल 3 या लेवल 4 का यूज करो। इससे आप लोगों को बहुत पसंद आओगे और उनके साथ डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। नंबर 3, मेक देम नेवर फॉरगेट यू। एक रात ऑथर के रूममेट क्रिस्टीन और ऑथर खुद एक हॉलिडे पार्टी से वापस घर पे आई। जैसे जैसे वो लोग अपने कोट्स निकाल रहे थे, ऑथर ने अपने फ्रेंड के चेहरे पे एक सिल्ली सी स्माइल देखी। ऑथर ने पूछा, क्रिस्टीन क्या तुम ठीक हो? हाँ यस, वो खुश होकर बोली। और फिर उसने कहा कि एक्चुअली वो एक आदमी के साथ डेट पे जाने वाली है। ऑथर ने पूछा, आदमी? कौन सा आदमी? तो क्रिस्टीन ने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं, वही आदमी जिसने कहा कि मेरे दांत बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे मेरी स्माइल ब्यूटीफुल लगती है। ऑथर ने सोचा कि क्या दांत? ना उस रात ऑथर जब बाथरूम के पास से जा रही थी तब उन्होंने क्रिस्टीन को देखा, जो मिरर में देख के बहुत स्माइल कर रही थी और अपने हर दांत को अच्छे से ब्रश कर रही थी और उन्हें निहार रही थी। तब ये देख के ऑथर ने रियलाइज किया कि जिस भी आदमी ने क्रिस्टीन से उनके दांतों के बारे में कहा था, उसने क्रिस्टीन पर एक किलर इंप्रेशन बना लिया था। और तभी ऑथर ने किलर कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया। टेक्निक नंबर 3, किलर कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी आप एक ऐसे स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो जिसे आपको अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ का एक पार्ट बनाना है, तो उनकी एक अट्रैक्टिव और यूनिक क्वालिटी को ढूंढो और अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते टाइम उनकी आंखों में देखो, उनका नाम लो और फिर पूरे मन के साथ अपना किलर कॉम्प्लीमेंट दो। इससे आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ेगी और वो आपको याद करेंगे फिर। बट ये काम करने के लिए याद रखो, आपकी किलर कॉम्प्लीमेंट रियल और जेन्युइन होनी चाहिए, वरना ये चीज काम नहीं करेगी। नंबर 4, हाउ टू प्रिपेयर देम टू लिसन टू यू। एक रात ऑथर ने एक चोर को किसी गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हुए देखा, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तब भागने के बजाय उस चोर ने ऑथर पे ही अटैक कर दिया और उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वो एक सीमेंट की चीज पे जाके गिर गई। सर के बल गिरने की वजह से उनके सर से खून निकलने लगा। इसके बाद ऑथर धीरे धीरे एक पास वाले हॉस्पिटल में पहुंची। जब वो अपने सर पे आइस पैकेट रखते हुए आराम कर रही थी, तभी एक नर्स उनके पास आई और डायरेक्टली उनसे उनका एड्रेस, टेलीफोन, सिक्योरिटी नंबर के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। तब ऑथर को बहुत ज्यादा गुस्सा आई। ऑथर को ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे डिटेल्स नहीं पूछ रही है, बल्कि वो बोल रही है कि तुम्हारा सर गया भाड़ में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपना इंश्योरेंस नंबर बताओ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑथर ने यही सेम स्टोरी अपने एक नर्स फ्रेंड को बताई, जो सुनने के बाद उस फ्रेंड ने भी एग्री किया। मेडिकल फॉर्म भरने की ये फॉर्मेलिटी और प्रोटोकॉल काफी गलत लगता है, इसीलिए फिर इससे लड़ने के लिए उस नर्स फ्रेंड ने एक मेथड, एक अलग अप्रोच का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसपे लोग बिना उस पर भड़के, बिना उन्हें बुरा भला बोले, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे देते हैं। और ये जो मेथड है वो है इमोशनल टैंक को एम्प्टी करने का। एग्जाम्पल, वो नर्स क्या करती थी कि पहले पेशेंट्स को जो भी बातें बोलनी होती थी, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, वो सब उन्हें बोलने देती थी अच्छे से। एक बार पेशेंट जब पूरी बात बोल देता था, अपना इमोशनल टैंक खाली कर देता था, तो फिर उसके बाद ही वो नर्स कुछ रिक्वेस्ट करती और डिटेल्स मांगती, जिससे तकलीफ में होने के बाद भी पेशेंट्स बिना गुस्सा हुए, बिना झगड़ा किए उनकी बात मानते और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते। इसीलिए 4th टेक्निक है एम्प्टी देयर टैंक्स। अगर आपको किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो ये करने के लिए पहले आप सामने वाले को जितना हो सके उतना बोलने दो। जो भी वो बोलना चाहते हैं उन्हें अच्छे से बोलने दो। पेशेंटली वेट करो जब तक उनके मन की बातों का टैंक एम्प्टी नहीं हो जाता है, और फिर उनका सब कुछ बोलने के बाद ही अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछो। इससे लोग आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे और आपको पसंद भी ज्यादा करेंगे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए। नंबर 5, ऑलवेज हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। सिडनी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, जो ऑथर को बताती है कि उनके बिजनेस में एक रूल है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को डेली न्यूज के साथ अपडेटेड रहने बोलती है, सो दैट वो क्लाइंट्स के साथ जब भी कन्वर्सेशन करे तो उनके पास बोलने के लिए बातें हो। क्यों? बिकॉज उनके एम्प्लॉयज ने खुद फीडबैक दिया था कि जब वो कस्टमर से बात करते थे तो उनका 60% टाइम चैटिंग करने में जाता था और सिर्फ 40% टाइम कस्टमर्स की नीड में लगता था, जो शायद ऊपर से सुनने में इतना ग्रेट ना लगे, बट सच तो यह है कि वो 60% यहाँ वहाँ की चैटिंग से ही उनके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ग्रो हो पाते थे, जो फिर इन रिटर्न उनका बिजनेस भी ग्रो करता था। बिकॉज फिर क्लाइंट्स को सिडनी के कंपनी के लोग फ्रेंडली लगते थे, जिन्हें पैसे देने के लिए वो मोर इंक्लाइंड भी हो जाते थे। इसलिए टेक्निक नंबर 5, लेटेस्ट न्यूज। किसी भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के लिए घर से निकलने से पहले न्यूज पढ़ लो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो देख लो न्यूज का या किसी का भी, जो भी आज के दिन हुआ है या बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। बिकॉज इससे आपके पास अच्छे कन्वर्सेशन मटेरियल होंगे जो आप हाँ ओके के बजाय यूज कर सकते हो। और आजकल तो इतने सारे फास्ट एप्स है लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए, जहां आप शॉर्ट में बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे न्यूज पढ़ सकते हो और किसी के साथ भी बात कर सकते हो।
तो ये थी बस वो 5 बातें जो मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक से बताई है। अगर आपको इस बुक की और बातें जाननी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद के बुक पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। नाउ अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी होगी तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करते हो या कोई और टेक्निक यूज करते हो बात करते टाइम। जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। और एंड में अगेन अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का ही पार्ट बने। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।